अयोध्या राम मंदिर में चमत्कार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक चमत्कार होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए तो ये एक अफवाह हो सकती है, कुछ सनातन विरोधी तो इसे अफवाह भी बता रहे हैं और कुछ लोग इसे महज एक संयोग मान रहे हैं। परंतु जो भगवान श्री राम के भक्त हैं, जिन्होंने भगवान श्री राम के बारे में सुन रखा है, भगवान श्री राम को जानने की कोशिश की है, उनके लिए तो यह भगवान श्री राम का पावन चरित्र है और ऐसा चरित्र है जिसे देखने के लिए युगों का इंतजार करना पड़ता है। युग व्यतीत हो जाते हैं, कल्प व्यतीत हो जाते हैं, लेकिन ऐसा अवसर प्राप्त नहीं होता जैसा अवसर 22 जनवरी को आ रहा है। इसी कड़ी में आपको बता दूं कि अयोध्या में भगवान श्री राम के सेवकों का आना आरंभ हो गया है। सबसे पहले बानर अयोध्या में आए, जिन्हें हनुमान जी का स्वरूप बताया गया। उसके बाद गिद्ध अयोध्या में आए, जिन्हें जटायु का और पक्षीराज गरुड़ का स्वरूप बताया गया। और उसके बाद भालुओं का एक झुंड भी अयोध्या तक आ पहुंचा और अब कौवाओं का एक झुंड भी अयोध्या में आ गया है। आप ये जान करके हैरान रह जाएंगे कि कौवाओं के भी एक्सक्लूसिव वीडियो आए हैं। अयोध्या में कौवाओं की संख्या भी बहुत है, परंतु कुछ लोग ये कहेंगे कि कौवा तो पहले से ही थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इतनी संख्या में कौवाओं का होना संभव नहीं है। कौवाओं का भी भगवान श्री राम से बड़ा स्नेह है। जैसे भालुओं का जामवंत जी का स्नेह था, जटायु का स्नेह था, ऐसे ही कौवाओं में कागभूषण ऋषि का स्नेह भगवान श्री राम से था। भगवान श्री राम के परम भक्त थे कागभूषण ऋषि, जो नीलगिरी नामक पर्वत पर तपस्या करते हैं और उनके मरने का कोई प्रमाण नहीं है। अजर अमर हैं, जब तक वो चाहें तब तक जीवित रह सकते हैं। और कागभूषण ऋषि के बारे में कहा जाता है कि कागभूषण ऋषि कल्पों तक, कई कल्पों तक भगवान के अवतार देख चुके हैं। जितने कल्पों में भगवान श्री राम के अवतार हुए, उन सभी कल्पों के अवतारों को देखने के लिए वो अयोध्या में आते हैं। जब श्वेत बारह कल्प की बात कर रहा हूं, भगवान श्री राम का अवतार अयोध्या में हुआ 28वें त्रेता युग में, तो उस समय का वर्णन रामायणों में बड़ा स्पष्ट और बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। कागभूषण जी के पास पक्षीराज गरुड़ चले जाते हैं और पक्षीराज गरुड़ को कुछ मोह हो जाता है कि जिनकी मैंने सुरक्षा की है वो एक साधारण राजा के पुत्र हैं, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार बताया जा रहा है। तो पक्षीराज गरुड़ के भ्रम को दूर करने के लिए कागभूषण जी पक्षीराज गरुड़ को एक कथा सुनाते हैं। कहने लगे कि हे गरुड़ जी, जिस समय जैसे आपको भ्रम हुआ है, हे गरुड़ जी, जैसे आप आज भ्रमित हैं, आपको भगवान श्री राम को देख करके भ्रम हुआ है, ठीक उसी प्रकार से मुझे भी भ्रम हुआ था। जब जब भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में होता है, तब तब मैं भगवान के दर्शनार्थ अयोध्यापुरी को जाता हूं, उनकी बाल लीलाओं को देखता हूं और भगवान के साथ कुछ समय तक वहां बड़े आनंद से रहता हूं। एक बार की बात है, जब भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हो चुका था और अयोध्या में जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ, तो मेरे प्रभु के दर्शन करने के लिए मैंने एक छोटे से कौवा का रूप धारण किया। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुस कोट सतकामा, कि मेरे प्रभु श्री राम के दर्शनार्थ में अयोध्या आया। लघु बायस बपधर प्रभु संगा, देखो बाल चरित्र बहुरंगा। मैंने छोटे से कौवे का रूप धारण किया और मेरे प्रभु के साथ बाल लीलाएं देख रहा था। भगवान श्री राम को देख करके मुझे भ्रम होने लगा। प्रभु बच्चों की सी हरकत करने लगे। मैं सोचने लगा कि ये कैसा त्रिलोकपति है जो बालकों की सी हरकतें कर रहा है। जैसे जैसे मैं उनके साथ उड़ता, वो मुझे कभी पकड़ने दौड़ते और मुझे देखकर कभी रोते, कभी हंसने लगते।
ये बाल लीलाएं भगवान श्री राम मेरे साथ कर रहे थे। मैं सोचने लगा कि क्या प्राकृत शिशु एवो लीला देख भयो मोय मोहो, कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोहो। साधारण बालकों की सी लीला देखकर मुझे मोह हो गया कि प्रभु क्या चरित्र कर रहे हैं। कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं। इतना मन अनंत खगराया, प्रभु प्रेरित व्यापी मोय माया। हे पक्षीराज गरुड़, अब भगवान की कृपा से, भगवान की प्रेरणा से प्रभु की माया ने मुझे घेर लिया और मैंने भगवान का फिर परीक्षण करना चाहा कि ये कैसा ईश्वर है, मैं इसे देखना चाहता हूं। तो मैंने भगवान के हाथ से एक रोटी का टुकड़ा छीन लिया और रोटी के टुकड़े को छीन करके लेकर आकाश मार्ग से चला। तेई कौतिक कर मरम न काहू, जाना अनुज न मात पिताहू। जान पाण धाये मोय धरना, श्यामल गात अरुण मृद चरना। और ये कौतिक कि मैंने भगवान के हाथ से रोटी छीन ली है और उसको लेकर मैं आकाश में उड़ गया हूं, ये चरित्र किसी ने नहीं जाना। और प्रभु भगवान श्री राम मुझे पकड़ने के लिए आगे भागे, दौड़े मेरे पीछे। तब मैं भाग चले उर्गारी, राम गहनता भुजा पसारी। जिम जिम दूर उड़ायु आकाशा, तहां हर भुज देखो निज पासा। और कहते हैं कि हे गरुड़ जी, जब मैं आकाश मार्ग को चला तो मेरे पीछे भगवान श्री राम ने भुजा छोड़ दी, अब उनका हाथ आ रहा है। मैं आकाश में दूर चलता चला गया, लेकिन प्रभु की भुजा ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। ब्रह्मलोक तक गये मैं, चितयऊ पाछ उड़ात, युग अंगुल कर बीच रहे राम बुझई मोतात। मैं ब्रह्मलोक तक उड़ करके गया, लेकिन भगवान राम की भुजा मेरे पीछे रही। केवल 2 अंगुल का अंतर था मुझ में और भगवान के हाथ में। सप्तावरण भेद कर जहां लग रहे गति मोर, गये तहां प्रभु भुज निरख, व्याकुल भयु बहोर। मैंने 7 आवरणों को भी भेद करके जल, पवन, अग्नि, आकाश, पाताल, अहंकार, ममत्व, प्रकृति, इन सभी को जहां तक मेरी गति थी भेद करके दौड़ने की कोशिश की, लेकिन प्रभु की भुजा ने पीछा नहीं छोड़ा और मैं घबरा गया। मुंदेव नैन त्रसित जब भयऊ, और पुन चितवत कौशलपुर गयऊ। मैंने घबरा करके आंखें मूंद ली तो अपने आप को अयोध्या में पाया। मोय बिलोक राम मुस्काई, बेहसत तुरत गयो मुखमाई। और मुझे देख करके भगवान राम हंस रहे थे, और जब भगवान राम हंसे तो उनके सांस के साथ में उनके पेट के अंदर चला गया, उनके मुख में प्रवेश कर गया। उदर मांझ सुन अंडज राया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। और जब भगवान श्री राम के उदर में मैंने प्रवेश किया तो हे पक्षीराज गरुड़, वहां मैंने अनेकों विचित्र लोक देखे, अनेक ब्रह्मांड देखे, जहां एक से एक रचना थी। कोटिन चतुरानन गौरीसा, अगणित उड़गन रव रजनीसा। अगणित लोकपाल यम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। अब भगवान श्री राम के उदर की बात बता रहे हैं, उनके पेट के अंदर की बात बता रहे हैं कि भगवान श्री राम के पेट में अनेक ब्रह्मा, अनेक शिव मैंने देखे, अगणित तारे, सूर्य, चंद्रमा देखे, अगणित लोकपाल, यम, काल देखे, अगणित बड़े बड़े पर्वत, पृथ्वी आदि मैंने देखे। सागर सर सर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। मैंने वहां भगवान श्री राम के पेट में नदी, तालाब, वन देखे, अनेक भांति से सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर, अंडज, पिंडज, स्वेदज, जरायुज, ये 4 प्रकार के जीव, चर अचर मैंने भगवान श्री राम के पेट में देखे। जो नहीं देखा नहीं सुना, मनऊ जो ना समाए, सो सब अद्भुत देखे वरण कौन विद जाए। जो मैंने कभी ना देखा था और ना कभी सुना था, ना मन में आया था और ना आ सकता है, वो सभी आश्चर्य भगवान श्री राम के उदर में देखे। एक एक ब्रह्मांड में रहेऊ बरसत एक, यही विद में देखत फिरेऊ अंड कटाहा अनेक। और भगवान श्री राम के उदर में अनेकों ब्रह्मांड थे और एक एक ब्रह्मांड में
मैं 100 वर्ष तक रहा और रहते रहते मुझे बहुत समय व्यतीत हो गया। लोक लोक प्रत भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मुंदिस त्राता, नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निश्चर पशु खगव्याला। लोक लोक के पृथक पृथक ब्रह्मा विष्णु शिव मनु दिक्पाल देखे। मनुष्य गंधर्व भूत बेताल किन्नर पशु ब्याल आदि मैंने भगवान श्री राम के उदर में देखे। देव धनुष गण नाना जाति, सकल जीव तहां आनई भांति। महीसर सागर सरगिर नाना, सब प्रपंचता आनई आना। और मेरे भगवान श्री राम के उदर में अनेकों देव धनुष देवता पर्वत सभी प्रकार के जो भौतिक प्रपंच थे वो देखे। अवधपुरी प्रतिभवन निनारी, सरयू भिन्न भिन्न नर नारी। वहां मैंने अयोध्या को भी देखा और अवधपुरी में सरयू को देखा, वहां के नर नारियों को देखा। भगवान श्री राम के पेट के अंदर की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि कागभूषण जी प्रभु के उदर के अंदर प्रवेश कर गए थे। दशरथ कौशल्या सुनता था, विविध रूप भरतादिक भ्राता। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखे बाल विनोद अपारा। हे पक्षीराज गरुड़, सुनिए दशरथ कौशल्या अनेक रूप से भरतादिक भाई, प्रत्येक ब्रह्मांडों में राम का अवतार और उनकी अपार लीलाएं बाल विनोद मैंने वहां देखे। जितने ब्रह्मांडों में मैं प्रभु राम के उदर के अंदर डोला भ्रमण किया, उतने ब्रह्मांडों में मैंने अलग अलग अयोध्या देखी, अलग अलग दशरथ कौशल्या देखे और अलग अलग भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण आदि भाई देखे। भिन्न भिन्न सब देखे अति विचित्र हरिज्ञान, अगणित भवन फिरेऊ में राम न देखे आन। मैं हे गरुड़ जी अनेक लोकों में डोला, असंख्य ब्रह्मांडों में घूमता रहा, परंतु रघुनाथ जी का दूसरा रूप नहीं देखा। मैंने प्रभु श्री राम का दूसरा स्वरूप नहीं देखा कहीं भी। सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुवीर, भवन भवन देखत फिरेऊ, प्रेरित मोह शरीर। मैंने वह बालपन वह शोभा वो कृपा सागर भगवान श्री राम किसी भी ब्रह्मांड में नहीं देखे। भ्रमत मोय ब्रह्मांड अनेका, बीते मनो कल्प सत एका। फिरत फिरत निज आश्रम आयु, तहां पुन रह कछु काल गमायु। मुझे अनेक ब्रह्मांडों में घूमते घूमते मानो 100 कल्प व्यतीत हो गए। फिर मैं फिरता फिरता घूमता घूमता अपने आश्रम पर आ गया और वहां भी कुछ दिन तक निवास किया। देखिए भगवान श्री राम के उदर के अंदर की माया कागभूषण जी को कितना भ्रमित कर रही है। निज प्रभु जन्म अवध सुन पायु, निर्भर प्रेम हरस उठ धायु। देखियो जन्म महोत्सव जाई, और जैविद प्रथम कहा मैं गाई। कहने लगे कि जब मैं मेरे आश्रम पर, भगवान श्री राम के उदर के अंदर की बात है, ये पेट के अंदर की बात है, आश्रम पर रह रहा था, तो वहां मैंने सुना कि अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। तो मैं मेरे प्रभु के जन्म का नाम सुनते ही दर्शन करने के लिए, बाल लीलाएं देखने के लिए, जन्म महोत्सव देखने के लिए अयोध्या को चला आया। राम उदर देखेऊ जगनाना, देखत बने न जात बखाना। तहां पुन देखेऊ राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। मैंने भगवान श्री राम के उदर में अनेक जगत देखे, अनेक संसार देखे, जो मैंने कभी नहीं देखा था, बखाना नहीं जा सकता। वहां मैंने भगवान श्री राम का दर्शन किया। माया के पति रघुनाथ जी कृपा सागर भगवान हैं। करऊं विचार बहोर बहोरी, मोई कलित व्यापत मत मोरी। उभय घड़ी में मैं सब देखा, और भयो भ्रमित मन मोह बिसेखा। एक बार विचार करूं, परंतु अज्ञान से मेरी बुद्धि परिपूर्ण थी, व्याप्त थी, ज्ञान नहीं रहा। 2 घड़ी में ही सब कुछ देखा, चित्त में भ्रम हो गया, मन में बड़ा मोह हो गया। देख कृपाल बिकल मोए, बेहसे तब रघुवीर। बेहसत ही मुख बहार, आयु सुन मत धीर। कहने लगे कि हे पक्षीराज गरुड़, जब मुझे भगवान श्री राम ने इस तरीके से व्याकुल देखा, क्योंकि जब मेरे आश्रम से मैं अयोध्या में भगवान राम के अंदर उदर के अंदर ही मेरे आश्रम से अयोध्यापुरी में आया और वहां मेरे प्रभु को देखा, तो मैं बड़ा व्याकुल हो गया। और भगवान राम मुझे देख करके हंसे
और जैसे ही वो हंसे तो मैं उनके मुख से बाहर आ गया और बाहर आकर के भगवान श्री राम के चरणों में गिर गया। भगवान श्री राम के चरणों में धरण पर्यो मुख आब न बाता, त्राय त्राय आरत जंत्राता। काकभूषण जी कहते हैं, पक्षीराज, मैंने प्रभु के चरणों में गिर करके त्राय त्राय की तो भगवान श्री राम ने मुझे अपने हाथ में उठा लिया। कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ। भगवान श्री राम ने अपना हाथ मेरे शीश पर रख दिया और मेरा दुख का हरण कर लिया। हे पक्षीराज, भगवान राम ने मुझे कहा कि तुम कोई भी वर मांगो, मैं तुम्हें वर देने के लिए आज तैयार हूं। जो तुम मांगोगे वही वर मैं तुम्हें दूंगा। मैंने विचार किया कि भगवान राम मुझे भौतिक प्रपंच दे रहे हैं, सांसारिक माया दे रहे हैं। मैं सांसारिक माया में नहीं लिपटना चाहता। मुझे भगवान राम ने अपनी भक्ति प्रदान नहीं की, तो मैंने भगवान श्री राम से उनके चरणों की भक्ति मांग ली, उनके चरणों की अचल भक्ति मांगी। तो हे पक्षीराज, इस तरीके से भगवान राम ने मुझे अचल भक्ति प्रदान की है। मैं प्रभु को जानता हूं। तो देखिए श्रोताओं, काकभूषण ऋषि अब भी जीवित हैं। उन्हें ये भगवान शिव का वरदान प्राप्त है कि वो कई कल्पों तक जीवित रहेंगे। जितनी आयु ब्रह्मा जी की है उतनी आयु काकभूषण जी की है। वो दिव्य शरीरधारी हैं, उसी पर्वत पर रहते हैं, उनके पास सांसारिक माया नहीं जाती। और जब जब अयोध्या में कोई उत्सव होता है, भगवान श्री राम का जन्म होता है, तो स्वयं देखने आते हैं। वो उस मौके को जाने नहीं देते। तो ये 22 जनवरी भी ऐसा ही एक उत्सव है, क्योंकि जिस समय भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था, तब भी इसी तरीके के उत्सव का आयोजन था और वही उत्सव अब अयोध्या में है। इसलिए काकभूषण ऋषि भी अपने सखाओं के साथ अयोध्या में आ गए हैं। अब कोई मानने वाला उनको महज कौवा माने या कोई अफवाह माने, लेकिन राम भक्तों के लिए वो काकभूषण ऋषि के सेवक भगवान श्री राम के दर्शनार्थ, भगवान श्री राम की लीलाओं के दर्शन के लिए अयोध्या में आए हैं। काकभूषण ऋषि तो भगवान श्री राम पर एक रामायण भी लिख चुके हैं, जिसका नाम भुसुंडी रामायण है, और वो ऑथेंटिक है, क्योंकि काकभूषण ऋषि भगवान श्री राम के चरित्रों को देखते हैं, बाल लीलाओं को वहां लाइव देखते हैं। तो वो 100% शुद्ध रामायण है, भुसुंडी रामायण। यदि आपको भी भुसुंडी रामायण की आवश्यकता हो तो मैं उस रामायण का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप वो रामायण खरीद सकते हैं। बहुत अच्छी रामायण है, भगवान की लीलाओं का वर्णन है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट में जय श्री राम लिख करके अवश्य भेजें। इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त करता हूं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।